एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करूंगी, ये इस रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, ये देखो पर्टिकुलरली कोई लव रीडिंग नहीं होगी। पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत चैनल हो रहा था कल रात से ये मैसेज। मुझे इस टॉपिक पे आज के दिन रीडिंग करनी है। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड व्हाई? कौन आपसे कनेक्ट करना चाहता है और इसका रीजन क्या है, उसके पर्पस क्या है, उसके इंटेंशंस क्या है, वो हम चेकआउट करेंगे। ये रीडिंग कौन देख सकता है? ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, आप लोग मैरिड हो, या आप इन जनरल भी देखना चाहते हो, आप अपने इन जनरल भी कोई इंफॉर्मेशन पाना चाहते हो, तो उन सभी लोगों के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप पे फोकस करना है। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, रिलैक्स योर सेल्फ, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की एनर्जीज को ग्रैब कर पाऊं। मैं उस इंसान के पर्सनैलिटीज, ट्रेट्स वगैरह बताऊंगी पहले, उसके बाद हम देखेंगे वाई, रीजन क्या है कि वो व्यक्ति आपसे क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं, उसके इंटेंशंस क्या है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन वो इंसान है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। ठीक है, ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। ये वीडियो कभी भी आपके नजर के सामने से गुजरे, आपके उसी वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लेना जो आपको अपने सिचुएशन से मिलता जुलता हुआ लगे, क्योंकि जनरल रीडिंग है। इसके बेसिस पे कोई फाइनल डिसीजन में भी मत बनाना। सॉरी, मैं फंबल कर रही हूँ। ओके, एंड जिन लोगों को प्राइवेट रीडिंग लेनी है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो पे मिल जाएगा। जिन लोगों के ऑलरेडी प्राइवेट रीडिंग्स बुक्ड है ड्यू टू माय हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, जिन लोगों की रीडिंग्स डिले हुई है, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, और 2-3 दिन टाइम लग सकता है, बिकॉज आई एम स्टिल नॉट वेल। आप लोग मेरी आवाज से समझ ही पा रहे होंगे, मैं बस जनरल रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। ठीक है, तो क्यों जनरल रीडिंग कर रही हूँ? क्योंकि आप सभी लोग हर दिन मेरे वीडियो के लिए वेट करते हो, और कहीं ना कहीं एक गाइडेंस हर दिन मैं आप लोगों को देने की कोशिश करती हूँ, तो मैं आज भी कोशिश किए जा रही हूँ। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पर्सनल रीडिंग, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये वीडियो मैं अपने टाइम पे शूट कर रही हूँ। लेकिन जब प्राइवेट रीडिंग की बारी है, तो उसमें आप लोगों का टाइम भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो जिन लोगों के भी पेंडिंग रीडिंग्स है, जल्द से जल्द मैं क्लियर करूँगी। मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो, आई एम स्टिल सो वीक। ओके, एंड चलो अब रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। देखते हैं हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताए, मेरे जो व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू की मैं रीडिंग कर रही हूँ। मेरे जो व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनसे कौन कनेक्ट करना चाहता है? हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू की मैं रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग को देख रहे हैं, उनसे कौन इंसान, कैसा इंसान, किस किस्म का रिलेशनशिप है इन लोगों का, सारी चीजें बताएं। कौन मेरे व्यूअर से कनेक्ट करना चाहता है? हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू की मैं रीडिंग कर रही हूँ। मेरे जो व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनसे कौन कनेक्ट करना चाहता है? प्लीज मुझे बताएं। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू की मैं रीडिंग कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स से कौन कनेक्ट करना चाहता है, कैसी पर्सनालिटी है, सारी चीजें बताएं। ओके, दी सन, ये लियो हो सकते हैं, नंबर 1 हो सकता है, नंबर 10 हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्ट्रेंथ, लियो बहुत स्ट्रांग, फायर साइन बहुत स्ट्रांग, ये गोल ओरिएंटेड हो सकते हैं। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी या क्यूरियस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। क्लियर मैसेज है, टावर। आप दोनों के बीच कोई ना कोई सेपरेशन चल रहा है। कौन आपसे कनेक्ट करना चाहता है, पहले तो वो बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, फायर साइन बहुत स्ट्रांग है। सन, लियो हो सकते हैं, या एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। ठीक है, सो आपसे कौन कनेक्ट करना चाहता है या चाहती है? इस व्यक्ति ने आपको कहीं ना कहीं सेपरेशन दिया, इस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया, आपको सबोटॉज की एनर्जी दी, या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, या आपसे ऐसी दूरी बनाई कि आप 10 मैसेजेस करो, 10 कॉल्स करो, लेकिन ये एक का भी रिप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे। सबोटॉज की एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स से, और टावर बॉटम में है, तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच नो कांटेक्ट चल रहा है। ये मुझे ज्यादातर केस में आपके लवर दिख रहे हैं, जिसके साथ आपने बहुत हैप्पी टाइम स्पेंड किया, जिसको आपने
फाइनेंशियली हेल्प की, मॉरली सपोर्ट किया, या एक गर्लफ्रेंड की तरह, एक फ्रेंड की तरह, कभी एक माँ की तरह आपने हमेशा इस व्यक्ति का साथ दिया, और वो व्यक्ति क्या किए, आपको छोड़ के उल्टे कदम भाग गए। मतलब आप अगर इस एनर्जी को देखो, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को, ये पीठ दिखा के सारी तलवार लेके चोरी छुपे भाग गए। मतलब ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपके लाइफ में आया या आई, आपके साथ बहुत अच्छा टाइम, हैप्पी मेमोरीज आप दोनों ने क्रिएट किया, आपने इनको नर्चर किया, आपने केयर किया, आपने बहुत इनका ध्यान रखा। लेकिन इस इंसान ने एंड में क्या किया, इन्होंने आपको सैबोटेज किया, इन्होंने आपको खुद से दूर किया, आपके साथ सेपरेशन लाए, और आपसे कांटेक्ट या तो बिल्कुल खत्म कर दी, नहीं तो आप 100 बारी कॉल करो तो एक बारी ये व्यक्ति जवाब देते होंगे। ठीक है, तो इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स तो ऐसे रहे। ये व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहा आपके साथ, ये फाइनल आउटकम के बारे में इनको कुछ पता नहीं था। जब रिलेशनशिप, कोई प्रकार का भी रिलेशनशिप आप दोनों का शुरू हुआ था, उस समय भी कंफ्यूज थे, एंड तक, जब तक ये सेपरेशन नहीं चला तब तक ये कंफ्यूज थे। आप हो सकता है वर्क फील्ड में एक दूसरे के साथ कलीग्स थे, या ये आपके बॉस वगैरह हो सकते हैं, या कोई वर्क पर्पज से आप दोनों एक दूसरे से मिले थे, या ये आपके फ्रेंड सर्कल में कोई था, कोई म्यूचुअल फ्रेंड था जो बाद में लवर बन गया, जिसके साथ कोई रिलेशन स्टार्ट हुआ, या आप दोनों ने कोई बिजनेस वगैरह किया था, या कोई इन्वेस्टमेंट किया, या आप दोनों सेम वर्क फील्ड पे थे। जो व्यक्ति आपको खून के आंसू रुला के गया, जो व्यक्ति आपको, जिसके कारण आप पास्ट में रातों को ठीक से सो नहीं पाते थे, बार बार इनका ख्याल आपके दिलो दिमाग जहन से जाता नहीं था, ये वो व्यक्ति है। जिस व्यक्ति के कारण आप अपने सेल्फ लव को समझे, जिस व्यक्ति के कारण, बोलते हैं ना हमारा कोई भी रिलेशनशिप जब एंड होता है या शुरू होता है, सारी फेटेड होते हैं, मतलब किस्मत में लिखा हुआ होता है, और हर एक रिलेशनशिप हमें कोई ना कोई लेसन देके जाता है। तो ये वो रिलेशनशिप है जिसने आपको आध्यात्म की तरफ रुझान आपका बढ़ाया, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेला, जो आपको योगा करना सिखाया, या अपने माइंड को काम करने के लिए मंत्र जाप या मेडिटेशन करना सिखाया, क्योंकि आप रात को सो नहीं पाते थे। आप इनको बहुत ज्यादा स्टॉक करते थे, इनकी याद आपको बार बार आती थी, बार बार अकेलापन, लो फील करना, तकलीफ फील करना। ये वो व्यक्ति है जिसके लिए आप बहुत ज्यादा पैशनेट थे, आप जिस इंसान के लिए कुछ भी कर गुजर सकते थे। अगर ये दिन को दिन बोले तो दिन को दिन हो जाता था आपके लिए, रात को रात बोले, या दिन, मतलब मैं शायद गलत बोल रही हूँ, दिन को रात बोले या रात को दिन बोले, तो जो भी बोलते थे, आप हर प्रकार की चीजों को बिलीव कर लेते थे। अंधाधुंध बिलीव आपका सिस्टम चल रहा था। हो सकता है अगेन कि आपने इनसे कोई रुपए पैसे की मदद ली है, या इन्होंने मतलब आपने इनसे कोई फाइनेंशियल हेल्प लिया है, या फाइनेंसेस में ग्रो करने में मदद की, या आपने इनको हेल्प करा है। ठीक है, ये अभी इस वक्त अपने फाइनेंशियल पोजीशन में अच्छे नहीं चल रहे। अगर आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह हो, ये तो मुझे स्ट्रांगली आपके लवर ही दिख रहा है। ठीक है, तो आपको पता होगा ये व्यक्ति, या तो इनकी तबीयत कुछ खराब चल रही है, इनको भी कोई फ्लू व्लू हुआ है, या इनके वर्क फील्ड में कोई दिक्कतें चल रही है, इनकी लाइफ में चीजें आसान नहीं है इस वक्त। साथ ही साथ इनके कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, इनके लाइफ में काफी सारे दिक्कतें चल रही है। तो ये वो व्यक्ति है, इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स मैंने आपको बता दिए। अब हम देखेंगे कि ये आपसे कनेक्ट क्यों करना चाहते हैं। What are the reason this person wants to connect with you? क्या रीजन है इसका? यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं। मैं who wants to connect with you की रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज मुझे बताएं why this person wants to connect to my viewers। ये मेरे व्यूअर्स से क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं, रीजन क्या है? प्लीज मुझे रीजन बताएं क्यों ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स से कनेक्ट करना चाहते हैं। इनके इंटेंशंस, इनके कनेक्ट करने का कारण, सारी चीजें बताएं।
क्यों ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स से कनेक्ट करना चाहते हैं। प्लीज बताएं मुझे ये व्यक्ति क्यों मेरे व्यूअर्स से कनेक्ट करना चाहते हैं। रीजन बताएं, इंटेंशंस बताएं, क्या है आखिर, क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा ये कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। अब हम देख रहे हैं रीजन क्या है, इंटेंशंस क्या है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये खुद से फ्लिप हुआ था इसलिए मैं ले रही हूँ। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टेम्परेंस, सजिटेरियस, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, हीरोफेंट, टॉरस, एम्परर, एरीज, फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग, 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and the bottom is 7 of Pentacles. Okay, देखो, या तो ये आपके हस्बैंड या वाइफ है, या आपकी कोई शादी वादी इनसे तय हुई थी, कोई एंगेजमेंट वगैरह हुआ था, या आपके घर वालों ने इनसे शादी वादी तय की थी। कोई ना कोई शादी का चक्कर है आप दोनों के बीच, ठीक है। ये एक मैच्योर इंसान है, ये या आपके बॉस भी हो सकते हैं, इनफैक्ट या आपके सुपरवाइजर, आपके टीएल, आपके ऑपरेशन मैनेजर, या जो भी फील्ड में आप काम करते हो, आपके बॉस वगैरह भी हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट आखिर क्यों करना चाहता है, क्योंकि इनको हो रही है बहुत ज्यादा आत्मग्लानि, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं अपोलोजेटिक फील करना। इनको बहुत ज्यादा अपने अंदर एक ऐसी भावनाएं हो रही है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया, आपको चीट किया रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं आपको सबोटॉज किया। सबोटॉज की एनर्जी पहले ही आ चुकी थी। इन्होंने कोई प्रकार का, या आप दोनों का एक रिलेशनशिप चल रहा था जिसमें इन्होंने बैकआउट किया, तो कोई ना कोई धोखे की, बिट्रेयल की, डिसेप्टिविटी या स्नीकी बिहेवियर की एनर्जी आपके पार्टनर ने या इस व्यक्ति ने दी है, ठीक है। तो ये आपसे क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं, क्यों? इसका रीजन ये है कि इनको ऐसा लग रहा है अभी कि इन्होंने जो पास्ट में आपके साथ की है वो एक शेमफुल एक्ट था, ये कोई मैच्योर बिहेवियर नहीं था। इन्होंने हड़बड़ी में आके बोलो, जल्दबाजी में आके बोलो, एक ऐसा डिसीजन ले लिया जिसके लिए इनको पछतावा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ इन्होंने इमैच्योर एक्ट किया। ये चाहते तो आपको और मैच्योरली हैंडल कर सकते थे। साथ ही साथ इनके लाइफ का कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड मिसिंग हो चुका है। इनके लाइफ का कहीं ना कहीं इनको एक तकलीफ दे सिचुएशन से ये व्यक्ति चल रहा है। अगेन डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ये ऐसे सोचे जा रहे हैं कि आपके पास आएंगे, मतलब ऐसे चुटकी बजा के चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये इनका बस एक भ्रम है और ये उस भ्रम में ही रहना चाहते हैं। ये डिल्यूजनल हो रहे हैं, ये इल्यूजन क्रिएट करके अपने माइंड में बैठे हुए हैं। आप दोनों के बीच हो सकता है कि 1-2 महीने से ज्यादा हो चुका है ये नो कांटेक्ट। अब इनको और रहा नहीं जा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इनको लाइफ में बैलेंस चाहिए तो वो आपके साथ ही वो बैलेंस मिल सकता है, क्योंकि टेम्परेंस के साथ इनके लाइफ का बैलेंस मिस आउट हो चुका है। और इनके अंदर जो एक रोमांटिक फीलिंग्स, एक पैशनेट इग्निशन जो था ना, वो चीज बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है, जिसके कारण इनसे रहा नहीं जा रहा है। हालांकि इनके पर्सनालिटी ट्रेट में ये भी बताऊंगी, ये एक नॉलेजेबल इंसान है। ये आपके कोई बॉस, इन्वेस्टर, सीईओ वगैरह हो सकते हैं, या ये ऐसे पोजीशन में काम करते हैं जो लीडिंग पोजीशन को लीडिंग रोल है। जैसे बैंक में है तो मैनेजर हो गए, ये आपके सुपीरियर हो सकते हैं, या आप इनके सुपीरियर हो सकते हो। साथ ही साथ ये एक नामी इंसान है, मतलब 10 लोग इनको जानते हैं। ये कोई ऐसे लल्लू बच्चों वाले इंसान नहीं है, ठीक है। इनके ट्रेट्स ये भी है। अब इनको ये महसूस हो रहा है कि इन्होंने जो आपको इंतजार करवाया, डिसीजन मेकिंग में जो डिलेस की इन्होंने,
तो ये बहुत लंबा हो गया। अब शायद आप अपने रास्ते निकल लिए, अब आप अपनी खुशियों को खुद ही ढूंढने लग गए, और ये जो आपने जो एक काइंड ऑफ को डिपेंडेंसी आपकी थी इनके ऊपर, वो को डिपेंडेंसी खत्म होती हुई उनको नजर आ रही है, जो कि ये इंसान होने नहीं देना चाहता है। तो कहीं ना कहीं एक आत्मग्लानि है और अंदर से एक तकलीफ है। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कि इनको कुछ ना कुछ ड्रीम्स, कुछ ना कुछ मैसेजेस ऐसे चैनल हो रहे हैं जिससे ये सोचने पे बाध्य हो रहे हैं कि ये आपके लिए और आप इनके लिए बने हुए थे। मीन्स यू गाइज आर फेटेड टू ईच अदर ड्यू टू एनी XYZ रीजन। ये आपको छोड़ के भाग गए या आपसे डिसेप्टिविटी की एनर्जी दिए, लेकिन उन्होंने जो भी किया एक बच्चों वाली एनर्जी में किया। इन्होंने जो भी किया वो आपके लिए सही नहीं था। इन्होंने उस वक्त इस चीज को नहीं सोचा कि आपके दिल को क्या तकलीफ महसूस होती होगी, आप कैसे उस चीज को ओवरकम किए होंगे। तो उसी चीज को, सिमिलर चीज को ये व्यक्ति अब फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके फाइनेंसेस भी ग्रो नहीं हो रहे। ये कोई अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे इनको कोई लीडिंग पोजीशन मिल जाए, कोई सैलरी हाइक, कोई बोनस या कोई कुछ अच्छा फाइनेंसेस में इनकी बढ़ोतरी हो, तो वो भी चीज नहीं हो रही है। और इनको वही चीज लग रहा है कि जो बीज इन्होंने बोया उसी का फसल अब ये काटने वाले हैं। तो इसके कारण ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ये काइंड ऑफ बोलो तो एक अपोलोजेटिक जेस्चर है। ये आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। इसका और एक स्ट्रॉन्ग रीजन बता देती हूँ, या तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं या इस रिलेशनशिप को फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। ये आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, जिसके कारण भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि इनको ये लगता है जब आप इनके लाइफ में थे तो इनकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस थी, लेकिन जब से आपसे इन्होंने दूरी बनाई या आप इनसे दूर हुए इनके हरकतों की वजह से, तब से इनके लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। साथ ही साथ ये आपको अपने लाइफ में कहीं ना कहीं खुश देख रहे हैं, जिससे एक इनसिक्योरिटी भी बिल्डअप हो रही है। इनको ऐसा लग सकता है कि शायद आप किसी और को डेट कर रहे हो या आप किसी और से मिल रहे हो, या आपके लाइफ में शायद इनकी एंट्री अब बिल्कुल बैन हो चुकी है। इसके कारण भी ये बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे हैं। पैशन बहुत ज्यादा है, फायरी एनर्जी बहुत ज्यादा है, पैशन बहुत इग्नाइटेड है इनका। ये आपसे इसी कारण से, ये सारे रीजंस है जिसके लिए ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। अब ये सिनेरियो अगर आपसे मिल रहा है तो आपके लिए गाइडेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। कमेंट बॉक्स में आके जरूर क्लेम करना और मुझे बताना कितने लोगों से कनेक्ट कर गई, और ऐसे रीडिंग्स भी आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके बताना। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये आपको स्टॉक भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आप कितने बजे ऑनलाइन हो, कितने बजे ऑफलाइन हो, आपका इंस्टा प्रोफाइल, आपका फेसबुक वगैरह जो भी है जिसमें भी आप एक्टिव हो उसको भी बहुत ज्यादा चेकआउट कर रहे हैं। यूनिवर्स, अगर ये सारी सिनेरियो मेरे व्यूअर्स के लिए है तो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए? इस सारे सिनेरियोज के मद्देनजर रखते हुए प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दे। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिनेरियो में? गिव मी गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। कैसे निकालेंगे? अपॉलॉजी अगर ये आपसे करते हैं तो आप अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लो, लेकिन इनकी बच्चों वाली एनर्जी में मत आना। इनको भी थोड़ा सा स्पेस दो। एकदम से आए सोना बाबू करके लिपट गए, वो सारी चीजें मत करना। अपने प्यार को ओवरवेम मत होने देना, ठीक है? क्योंकि वेरी सून ये पर्सन आपसे फिर से एक नई शुरुआत के लिए आपसे रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, तो इस चीज को ध्यान रखना। कंफ्यूजन से बाहर आओ। आपके लाइफ में क्या आपको चाहिए, आप खुल के बात करो इनसे। अगर आपको लगता है ये इंसान आपको सर्व कर सकता है वो चीजें, तो इनके साथ आगे चलो। नहीं आपको लगता है ये इंसान आपको वो चीजें सर्व नहीं कर सकता है, तो आप अपने अंदर बैलेंस लाओ। तो उस चीजों की उम्मीदें ही मत करो उस इंसान से जो आपको अच्छे से भली भांति पता है ये इंसान आपको दे ही नहीं सकता। तो आप अपने अंदर भी खुशियां ढूंढो। ओवरवेम मत हो जाओ, तुरंत से एकदम से लिपट गए सोना बाबू करके, वो चीज मत करना। साथ ही मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बिल्कुल लताड़ दो। अगले इंसान की सुनो और सुन के अपना जजमेंट पास करो। तुरंत से फटाक से कोई डिसीजन मत ले लो, ठीक है? तो
ये रही गाइस आपकी रीडिंग अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अगर आपको रीयूनियन के लिए पूजा करवाना है दीपावली के टाइम तो उसके लिए आप जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लेना, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो पे मिल जाएगा। आज के लिए मैं चलती हूँ। ऐसे रीडिंग्स आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, एनर्जी को क्लेम करो। क्लेम करने के लिए क्या करना पड़ता है कमेंट बॉक्स में आओ लिखो आई एम क्लेमिंग दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। और चाहो तो आप कुछ डोनेशन करना चाहते हो स्ट्रे डॉग्स कैट्स के लिए तो आप डोनेट कर सकते हो। सुपर थैंक्स का बटन आपको थंबनेल के जस्ट नीचे मिल जाएगा, आई थिंक टाइटल के जस्ट नीचे मिल जाएगा। आज के लिए मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।